Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our last classes we have already discussed about the gaseous state and their properties, ideal and non-ideal gases, and today we will discuss about the liquid state. And आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, और आज हम अपने चैप्टर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो आज तक आप लोगों ने स्टडी नहीं की है। तो सबसे पहले तो हम इनकी जो आप लोगों ने स्टडी किया है, जो आप जानते हो लिक्विड स्टेट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि लिक्विड में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होंगे पार्टिकल्स के बीच में, दीज आर ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेसर देन गैसेस। तो क्या होता है यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, दीज आर ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड से तो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, एंड लेसर देन गैसेस, और गैसेस से क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, अब ये किस पे डिपेंड करता है, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के। तो किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखिए आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। क्यों होते हैं पास, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इनके पार्टिकल्स यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में तो क्या होते हैं, कम होते हैं, और गैसेस के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं हम, सेकंड इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा लिक्विड के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्सेस किससे ज्यादा होते हैं, ग्रेटर देन गैसेस एंड लेसर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि लिक्विड में क्या होती है, शेप तो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। ओके, क्योंकि हमें पता है अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसी की शेप का हो जाता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का, फिक्स होता है। ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड क्या करते हैं, वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं लिक्विड्स, वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। उसके अलावा लिक्विड क्या करते हैं, शो सरफेस टेंशन। लिक्विड में क्या होती है, सरफेस टेंशन जो होती है दिखाई देता है एट द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड। एंड द लास्ट वन इज विस्कोसिटी। क्या है, विस्कोसिटी मींस लिक्विड कैन फ्लो। हमें पता है लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, और किसी भी कंटेनर में हम उसको पोर कर सकते हैं यानी कि डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर में, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर में इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो लेती हूँ, वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है, आपको पता है कि लिक्विड क्या है, वोलेटाइल होता है। क्या होता है लिक्विड, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीन्स होता है इट कैन एवेपोरेट। ये क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। तो देखिए अगर मैं किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल के, और अगर इसको मैं हाई टेम्परेचर पे रखती हूँ, या अगर आप रूम में भी रखते हो, किसी भी टेम्परेचर पे रखते हो, तो क्या होता है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। एवोपरेट होते हैं तो पार्टिकल्स धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, वेपर फेज में चले जाते हैं, और इस तरीके से लिक्विड क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेपर प्रेशर की, तो आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर दैट क्रिएट्स बाय वेपर मींस वेपर से लगाया गया प्रेशर। तो वेपर से किस तरीके से प्रेशर डेवलप होता है,
कंटेनर को ढक देते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बना देते हैं, तो क्या होता है आपको पता है सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेशन में क्या होते हैं, सरफेस की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवेपोरेट होकर, और कंटेनर में जो वैकेंट स्पेस है, क्योंकि मैंने कंटेनर को फुल नहीं फिल करा है, ठीक है, तो कंटेनर से क्या हो जाते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाते हैं, इस वैकेंट स्पेस में आने लगते हैं, एवोपरेट होकर। तो अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ी कम वेपर बनती है, धीरे धीरे क्या होता है, वेपर की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वेपर का, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाती है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मींस लिक्विड आफ्टर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद किस में बदल जाता है, ये वेपर में। ओके, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। ओके, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पर सफिशिएंट या सेचुरेटेड अमाउंट आ जाती है वेपर की। ऑन दैट कंडीशन, उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो वेपर होती है वो वापस से कंडेंस होके किस में बदल रही होती है, लिक्विड में। ओके, देखिए दोबारा सुन लीजिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर एवोपरेट होता है, और वेपर की क्या अमाउंट जो होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लिक्विड एवोपरेट होकर वेपर बनाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड की जो वेपर बनती है उसकी सफिशिएंट अमाउंट आ जाती है, और उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ वेपर। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ वेपर। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन पर जब सफिशिएंट अमाउंट आ जाती है वेपर की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेपर के कुछ पार्टिकल्स वापस से क्या होते हैं, कंडेंस होके और लिक्विड में बदलने लगते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टेट क्या होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो वेपर बनी है, वो वेपर क्या करती है, पार्टिकल्स, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में होती है, तो ये पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, साथ साथ में ये कंटेनर के जो सरफेस होती है उस सरफेस पे भी क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन इट क्रिएट्स वेपर प्रेशर। तो इन कोलिजन की वजह से जो कंटेनर पर ये वेपर टकराती है, वेपर के पार्टिकल्स टकराते हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब क्रिएट स्टेबल हो जाता है, तो उस स्टेबल होने पर जो वेपर प्रेशर बनता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम या स्टैंडर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, द मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। तो समझ आ गया होगा आपको कि वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी लिक्विड को जब हम किसी बंद कंटेनर में, या हम कंटेनर को आधा भर के और उसे ढक देते हैं, तो क्लोज सिस्टम बन जाता है, और उस क्लोज सिस्टम में वेपर जो होते हैं उसके सरफेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट होकर वैकेंट स्पेस में, ठीक है, क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं, और इस वेपर के पार्टिकल्स क्योंकि गैसियस स्टेट में होते हैं, तो वो कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो प्रेशर वेपर की वजह से क्रिएट हुआ है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स हमेशा, जब भी इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स हमेशा कहां से जाते हैं, सरफेस से, थ्रू आउट द बुल्क नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे थ्रू आउट द बुल्क, क्योंकि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। कहां पहुंच जाता है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इस टाइम पे क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं होता है, इस टाइम पे हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, एट द बॉइलिंग पॉइंट ए लिक्विड कैन बॉइल। ठीक है, वो बॉइल होता है,
एंड आफ्टर वेपराइजेशन जब पार्टिकल्स क्या होते हैं धीरे धीरे वेपर में बदलते हैं, है ना, एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए होगा क्या, स्टार्टिंग में अगर हमने क्लोज्ड कंटेनर ही रखा है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें पता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो सब गैसेस के कंपेयर में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लिक्विड डेंसर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। अब हमने कंटेनर बंद कर रखा है, तो देखिए बंद कंटेनर में क्या होता है, जैसे हम कंटेनर को ढक देते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद में स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होता है, ये जो क्लियर बाउंड्री होती है वेपर और लिक्विड के बीच में, ये तो हमें अभी हमने जब टेम्परेचर कम था, जब हमने नॉर्मली रखा था तो हमें पता है कि वेपर कम होगी और लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा। बट अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद में जो बाउंड्री होती है वेपर और लिक्विड के बीच में, ये बाउंड्री क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं धीरे धीरे वेपर में बदल रहे होते हैं, तो वेपर धीरे धीरे डेंसर होती जाती है, लिक्विड तो क्या हो जाती है, लेस डेंसर होता जाता है, और वेपर बनती जाती है तो वेपर क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है या उसका अमाउंट बढ़ने लगता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड और वेपर सिमिलर डेंसिटी के हो जाते हैं, यानी एक जैसी डेंसिटी के हो जाते हैं, तो ये क्लियर बाउंड्री जो दिखाई देती थी हमें पहले वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और जब ये बाउंड्री गायब हो जाती है लिक्विड और वेपर के बीच में, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसकी बात हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में करी है। तो दोबारा से सुन लीजिए कि जब लिक्विड और वेपर के पार्टिकल्स के बीच में क्लियर बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की और विस्कोसिटी की। थैंक यू।